हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और साथ में बच्चा आपके स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चा आज के वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है और यहाँ से बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे 2 नंबर के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा ये आज की क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन संधि यानी पीएन जंक्शन और साथ में बच्चा पढ़ेंगे अक्षय परत के बारे में यानी डिप्लेशन लेयर के बारे में। तो चलो बच्चा बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा आज की टॉपिक है पीएन संधि। क्या टॉपिक नेम है बच्चा? तो आज की टॉपिक नेम है बच्चा पीएन संधि। पीएन संधि, पीएन संधि, पीएन संधि। अच्छा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चा पीएन जंक्शन। क्या कहते हैं बच्चा? पीएन जंक्शन कहते हैं, पीएन जंक्शन। और सबसे पहला प्रश्न बोर्ड में यही पूछ लेता है कि पीएन संधि से क्या समझते हो या पीएन संधि किसे कहते हैं। यह पहला प्रश्न बच्चा यही हो जाता है कि पीएन संधि किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा बच्चा अगर संधि को अगर थोड़ा सा बिगाड़ के देखे, तोड़ के देखे, तो बच्चा ये बनेगा सम जोड़ धी। और बच्चा ये गांव में बड़ी फेमस वर्ड है समधी। तो अब कहोगे कि सर क्या आप समधी रिश्तेदारी वाली बात कर रहे हैं? बिल्कुल बच्चा वही बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ किनको समधी बोला जाता है? तो देखो बच्चा, समधी किसी परिवार का वह शख्स है जो आपस में समझौता करके आपस में मिलके दो परिवारों को जोड़ते हैं। यानी दो अलग अलग परिवारों के मुखिया जब दोनों परिवार को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो उन मुखिया को ही हम लोग कहते हैं आपस में समधी। बात समझ गए? दो परिवार के मुखिया जब दो परिवार को जोड़ते हैं तो उन जोड़ने वाले मुखिया को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? समधी। तो क्या सर समधी यानी संधि का रिलेशन जोड़ने से है? बिल्कुल बच्चा, यहाँ संधि का रिलेशन जोड़ने से है। किससे है बच्चा? जोड़ने से। और किसको जोड़ना है? तो पी और एन। जैसे आपने बच्चा ऐसे पढ़ा होगा ना, माता पिता। तो सर व्याकरण पढ़ा रहे क्या, आज हिंदी पढ़ा रहे क्या? बच्चा इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्वंद्व समास। और जब ये द्वंद्व में डैश होता है ना बच्चा, इस डैश का मतलब होता है और। इस डैश का मतलब हो जाता है बच्चा और इसको हम लोग माता पिता को पढ़ सकते हैं माता और पिता, माता और पिता। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चा यहाँ देखो पीएन के बगल में, पीएन के बीच में क्या है बच्चा? डैश। यानी पी और एन संधि मतलब तो आपको पता हो गया, जोड़ने वाली जगह। यानी पी टाइप अर्चालक और एन टाइप अर्चालक जहां पे जुड़ते हैं, पी टाइप अर्चालक एन टाइप अर्चालक के बाबू क्रिस्टल जहां पर जुड़ते हैं उस जगहिया को, उस स्थानवा को क्या कहते हैं? पीएन संधि। उम्मीद करते हैं नहीं भूलोगे अब। बच्चा संधि का मतलब ही होता है जोड़ने वाला। समधि जो दो परिवारों को बच्चा जोड़ते हैं, तो संधि का मतलब है बच्चा जोड़ने वाला। और या डैश का मतलब है बच्चा और, यानी पी और एन को जोड़ने वाली जगह। तो बच्चा कहोगे पीएन संधि किसको कहते हैं? तो बाबू सुन लो, बड़ी सिंपल डिफिनेशन बन गई आपकी। पी टाइप अर्चालक और एन टाइप अर्चालक को एक दूसरे से अगर जोड़ते हैं तो जिस स्थान पर दोनों जुड़ते हैं उसी जगह को हम लोग पीएन संधि या पीएन जंक्शन कहते हैं। तो बच्चा जल्दी से इसको नोट भी कर लेंगे। चलो आपको डिफिनेशन दे देते हैं बच्चा। देखोगे यहाँ पे, यदि पी टाइप अर्चालक, बच्चा क्या बोले, यदि पी टाइप अर्चालक, यदि पी टाइप अर्चालक और एन टाइप अर्धचालक, यदि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक अर्धचालक को को एक दूसरे से को एक दूसरे से को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो
दोनों अर्धचालक, क्या बच्चा, तो दोनों अर्धचालक के क्रिस्टल, तो दोनों अर्धचालक के क्रिस्टल एक दूसरे से, तो दोनों अर्धचालक के क्रिस्टल एक दूसरे से जिस स्थान पर जुड़ते हैं, एक दूसरे से जिस स्थान पर जुड़ते हैं, एक दूसरे से जिस स्थान पर जुड़ते हैं, उस स्थान को, उस स्थान को, उस स्थान को, उस जगह को बच्चा हम लोग कहते हैं पीएन संधि। उस जगह को बच्चा हम लोग कहते हैं पीएन संधि। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना सिंपल सा तो परिभाषा हो गया बच्चा। पीएन संधि किसे कहते हैं बच्चा? तो यदि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो दोनों अर्धचालक के क्रिस्टल एक दूसरे से जिस स्थान पर जुड़ते हैं, उस स्थान को पीएन संधि कहते हैं। अब बोलो दिक्कत है? संधि का मतलब ही था जोड़ने वाला। जैसे समधि बोलते हैं हम लोग, दो परिवारों को जोड़ने वाले व्यक्ति को समधि कहते हैं। तो दो अर्धचालक जहां बच्चा जुड़ेंगे, उसी जगह को हम लोग पीएन संधि कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो बात ऐसा है बच्चा कि पीएन संधि में, पीएन संधि जो अगर हम बात करें बच्चा, तो इसमें दो पॉइंट मान के चल सकते हो, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है। और ये विद्युत धारा को एक दिशा देता है, एक खास दिशा देता है। मतलब ये विद्युत धारा के एकल दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीएन संधि को संधि डायोड क्यों कहते हैं बच्चा, तो आप ये बोलिएगा कि पीएन संधि को संधि डायोड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, जो इसके विद्युत लक्षण है, वो डायोड वॉल्व से मिलते हैं। डायोड वॉल्व बच्चा दो गोला प्लॉक देखे हो ना, तो वो डायोड हो गया। तीन गोला प्लॉक दिखे हो ना, ट्रायोड हो गया। ओके सर, जो जैसे कम पावर का कोई चीज है तो उसमें दो गो प्लॉक रहता है, जैसे मोबाइल चार्जर तो जनरली दो गो रहता है, तो इसको बोलेंगे डायोड। दो को क्या बोलेंगे? डायोड। लेकिन वही बच्चा आप देखोगे फ्रिज का जब प्लग होगा तो फ्रिज में तीन गो लगा रहेगा। इसे जो भी हैवी चीज है, एसी है बच्चा, तीन गो लगा रहेगा, तो वो एक तरह का ट्रायोड है। तीन गोला ट्रायोड है, दो गोला डायोड है। तो इसके विद्युत लक्षण किससे मिलते बच्चा? डायोड से मिलते। किससे? दो से। क्योंकि एक इसका प्लस एंड होता है और एक निगेटिव होता है, पी से प्लस, एन से निगेटिव। तो इसलिए बच्चा इसके विद्युत लक्षण जो है किससे मैच करते हैं? तो बच्चा जो पीएन संधि है ना, इसके विद्युत लक्षण बच्चा किससे मिलते हैं? बोलो बोलो, किससे मिलते हैं बच्चा? तो सर इसका विद्युत लक्षण जो है डायोड बल्ब से मिलते हैं। तो बच्चा इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं संधि डायोड। यहां लिख दे रहे हैं पीएन संधि, पीएन संधि का विद्युत लक्षण, पीएन संधि का विद्युत लक्षण, विद्युत लक्षण डायोड बल्ब, डायोड बल्ब की तरह होता है। डायोड बल्ब की तरह होता है, डायोड बल्ब की तरह होता है। अतः इसे, अतः इसे, अतः इसे संधि डायोड भी कहते हैं। अतः इसे बच्चा संधि डायोड भी कहते हैं। क्लियर है? अगर पीएन संधि को संधि डायोड क्यों कहते हैं, अगर ये प्रश्न पूछ दे तो आप लिख देना पीएन संधि का विद्युत लक्षण डायोड बल्ब की तरह होता है, अतः इसे संधि डायोड भी कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब संधि डायोड या पीएन जंक्शन में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इस बात को याद रखना बच्चा। चलो पेज को चेंज कर देते हैं। संधि डायोड, संधि डायोड या फिर इसी को लिख सकते हो बच्चा पीएन संधि, संधि से
से विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है या प्रवाहित हो सकती है, कि उसकी दिशा को फिक्स करता है, प्रवाहित होती है। अगर अग्रअभिनति है बच्चा, अग्रअभिनति पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में। अग्रअभिनति होगा तो प्लस से माइनस यानी आपका P से N की ओर जाएगा, और अगर पश्च अभिनति है तो उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। कौन? संधि डायोड। तो बातें छोड़ देते हैं, वो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बच्चा है एक और इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बच्चा, अवक्षय परत। कौन सा परत बच्चा? तो अवक्षय परत। ये भी आपका 2 नंबर में पूछ लेता है, यहां से बच्चा 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। अवक्षय परत। अब प्रश्न है कि अवक्षय परत किसको कहते हैं? अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। क्या बच्चा? सर अवक्षय परत तो नाम नहीं सुने गए, अवक्षय परत तो अभी तक तो हम लोग नाम नहीं सुने। बच्चा आगे सुन लोगे अवक्षय परत। अब प्रश्न है कि अवक्षय परत किसको कहते हैं? कहोगे सर ये तो क्लियर हो गया कि पी टाइप और एन टाइप वाले जहां मिलते हैं उस जगह को हम लोग पीएन संधि कहते हैं। यानी सर बातें तो ज्यादा हो गई, लेकिन अर्थ कहे तो इतना हम लोग भी समझ गए हैं कि पी टाइप अर्चालक और एन टाइप अर्चालक एक दूसरे से जौन जगहिया पे मिलता है, जौन स्थानवा पे मिलता है, वो करे को हम लोग कहते हैं पीएन संधि। बिल्कुल सही समझे हो बच्चा। पीएन संधि के जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर है वो डायोड की तरह है, इसलिए इसको संधि डायोड कहते हैं। अच्छा सर ये भी समझ गए। अब आपने अवक्षय परत लिख दिया, ये क्या होता है सर? ये तो हम नहीं जानते। चलो बच्चा कोई नहीं, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, जना देते हैं तुमको, जनाने के लिए तो हम लोग जुड़े हैं। देखो बच्चा पहले एक बक्सा बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स बॉक्स। बच्चा हमने एक बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स में बच्चा हम एक डिवीजन कर देते हैं। बच्चा इस बॉक्स में एक हम डिवीजन कर लेते हैं। देखो बच्चा ये डिवीजन हो गई। कहोगे आपका क्या करोगे सर? देखो बच्चा यहां मान लेते हैं पी टाइप है और बच्चा इधर एन टाइप है। तो क्या आपको पता है बच्चा कि पी टाइप में होल या कोटर या धन आवेश होते हैं? पी टाइप में बच्चा क्या होते हैं? तो होल होते हैं। पी टाइप बच्चा, पी टाइप अर्चालक में चालकता बढ़ने का मुख्य कारण जो होता है बच्चा, कौन होता है? तो पी टाइप में बच्चा होल होता है। पी टाइप के चालकता के कारण कौन होता है बच्चा? तो कहना सर होल होता है या कोटर होता है। और ये इसका नेचर कैसा होता है बच्चा? तो बोलना सर इसका नेचर धनावेश होता है। तो पी टाइप अर्चालक में बच्चा क्या हो गए? तो होल हो गए। एन टाइप में बच्चा इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एन टाइप अर्चालक में चालकता बढ़ने का मुख्य कारण क्या है बच्चा? तो कहना सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ बच्चा यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर पी टाइप में चालकता बढ़ने का कारण क्या है? तो बोलना होल या कोटर। लेकिन बच्चा अगर एन टाइप का बात करें तो एन टाइप में चालकता बढ़ने का कारण बच्चा सीधे सीधे बोलना कि, तो बोलना इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो क्या है, कुछ कुछ होगा, क्योंकि अब रोकना चाहे तो भी ना रोक पाएगा, क्योंकि इधर है प्लस उधर है माइनस, कुछ कुछ तो होगा। और दोनों के दिलों में गाना बजेगा। क्या बजेगा? एक बार आजा आजा दिलदार को तरसे अखिया, है ना बच्चा? तो अब बच्चा ये होगा कि हाई इसका नेचर कैसा? धन आवेश। इसका नेचर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चा सबको पता है ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चा तो ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चा क्या है? कहोगे सर ऋणावेश। तनी से इसको छोटू कर देते हैं। ठीक है बच्चा? कहोगे यस सर अब ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ऋणावेश। अब ये प्लस और माइनस जैसे कि पहले से जानते हो, प्लस माइनस में तो लगेगा, और क्या लगेगा बच्चा? आकर्षण।
तो ये जो पी टाइप है कुछ इधर की तरफ शिफ्ट करने लगेंगे। ठीक है बच्चा, ये पी टाइप इधर की ओर शिफ्ट करेंगे और एन टाइप जो है बच्चा इसके तरफ शिफ्ट करेगा। लेकिन अभी शिफ्टिंग पे ज्यादा बात नहीं होगी, वो होगी जब हम लोग संधि डायोड से धारा पढ़ेंगे। अब बच्चा क्या है कि इसका नेचर तो प्लस है, अब बच्चा इसका नेचर तो माइनस है। तो इस तरह से प्लस और माइनस मिलके, जब प्लस और माइनस मिलेगा बच्चा तो एक विद्युता उदासीन परत का निर्माण होगा। ये बच्चा इसका प्लस और माइनस जब मिलेगा, जितना प्लस बच्चा अगर उतने माइनस मिलेगा तो रिजल्ट पता है आपको जीरो हो जाएगा। जब प्लस और माइनस मिलेगा बच्चा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बच्चा आपको पता है इतनी जहां पे दोनों सटेंगे तो वहां तो क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन सटेंगे एक दूसरे से। जहां पी टाइप और एन टाइप सटेगा बच्चा तो यहाँ पे इतना एरिया जो है बच्चा एक दूसरे के संपर्क में आएगा। इसका प्लस इसका माइनस एक दूसरे के संपर्क में आएगा। तो बच्चा जितना प्लस रहे उतने माइनस रहे रिजल्टवा की, तो रिजल्टवा बच्चा जीरो होगा। तो यही एक विद्युता उदासीन परत बन गया। क्या बच्चा, कैसा परत बन गया, विद्युता उदासीन परत बन गया। और इसी विद्युता उदासीन परत को बच्चा हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। इधर वाला धनावेश, इधर वाला ऋणावेश, जहां दोनों सटा हाई पी ये एन, इस पे प्लस इस पे माइनस, इस पे माइनस इस पे प्लस, दोनों बच्चा जहां सटा तो प्लस माइनस रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। यहाँ एक विद्युता उदासीन परत बन गया। इसी विद्युता उदासीन परत को बच्चा हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। तो चलो इसको परिभाषा भी ले लेते हैं। पीएन संधि में कहां पे बच्चा, तो पीएन संधि में पी टाइप अर्धचालक, पीएन संधि में पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक के होल, होल भी लिख सकते हो बच्चा, या होल के जगह तुम कोटर भी लिख सकते हो। और इन दोनों का नेचर कैसा है बच्चा, धनात्मक, धनात्मक। और बच्चा की, तो और लिखना, और एन टाइप, और एन टाइप, और एन टाइप अर्धचालक, और एन टाइप अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन, एन टाइप अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है बच्चा निगेटिव, मिलकर मिलकर एक विद्युता, मिलकर एक विद्युता उदासीन परत बनाते हैं, एक विद्युता उदासीन परत बनाते एक विद्युता उदासीन परत बनाते जिसे जिसे अवक्षय परत कहते हैं, जिसे अवक्षय परत कहते हैं या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। बात समझ में आ गया बच्चा। पीएन संधि में पी टाइप अर्धचालक के होल और एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन, यानी पी के पास है होल प्लस, एन टाइप के पास है इलेक्ट्रॉन यानी माइनस। अब दोनों बचा चला प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, दोनों मिलता हूं प्लस माइनस खटा 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 क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो हो गया तो एक विद्युता उदासीन परत बन गया बच्चा। और इसी विद्युता उदासीन परत को हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। बच्चा 2 नंबर में ये सवाल पूछ लेता है आपसे कि अवक्षय परत किसे कहते हैं। सीधे सीधे बोल देना, हटाओ डुगी ड्रामा, बस सिंपल बोल देना कि पीएन संधि में पी टाइप अर्धचालक के कोटर यानी धन आवेश और एन टाइप अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वहां एक विद्युता उदासीन परत बनाते हैं, और उसी विद्युता उदासीन परत को बच्चा अवक्षय परत कहते हैं। देखो इसकी मोटाई तो बहुत सारे रीजन पे डिपेंड करती है, ठीक है, इधर घनत्व क्या है, इधर घनत्व क्या है, कौन से आप पी टाइप एन टाइप
मतलब किस अर्धचालक का लिए हैं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन इसकी एवरेज एक औसतन मोटाई देखी गई बच्चा, तो वो मिलीमीटर में होता है। किस में होता है? मिलीमीटर में होता है, सॉरी माइक्रोमीटर में होता है बच्चा, मिली नहीं, माइक्रो में होता है। तो एक ये बात को याद रखना कि यहाँ पे जो ये कोटि होता है बच्चा, ये 10 के पावर -6 मीटर का होता है। कितना का होता है बच्चा? 10 के पावर -6 मीटर, यानी ये माइक्रो में जनरली होता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, अक्षय परत की मोटाई, अक्षय परत की मोटाई, मोटाई कितना का ऑर्डर में होता है बच्चा? 10 के पावर -6 मीटर के क्रम में होता है, यानी माइक्रोमीटर के क्रम में होता है बच्चा। इस बात को याद रखना, माइक्रोमीटर के क्रम में होता है, इस बात को याद रखना। बोलो क्लियर है? तो बच्चा आज का क्लास इतना ही रहेगा। हमने पहले ही बोला है कि ये शॉर्ट वीडियो है। देखो पहला आपने क्या बच्चा पढ़ा? पीएन संधि। तो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक के जब क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो दोनों जिस जगह पे जुड़ते हैं उसको पीएन संधि कहते हैं। और इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर बच्चा डायोड वॉल्व की तरह होता है, इसलिए इसे संधि डायोड कहते हैं। और ये विद्युत धारा के एकल दिशा को दिखलाता है, मतलब आके जा सकता है, रिवर्स नहीं लौट सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े बच्चा अक्षय परत पढ़े। क्या पढ़े? अक्षय परत। तो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक जब मिलेंगे, मतलब बात हो रही बच्चा पीएन संधि के, तो पीएन संधि की अगर बात करें तो पी टाइप के पास क्या है? प्लस। एन टाइप के पास क्या है? माइनस। तो जब इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस जब बच्चा दोनों मिलेगा तो वहां पे शॉर्ट लगेगा, वहां पे डिस्चार्जिंग होगा और एक विद्युता उदासीन परत बनेगी। और इसी विद्युता उदासीन परत को बच्चा हम लोग अक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन इसका जो क्रम होता है बच्चा, ऑर्डर होता है, वो 10 के पावर -6 मीटर के ऑर्डर में होता है। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और अब मिलेंगे अगले वीडियो में।